जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए लेकर फिजिकल एजुकेशन की MCQ सीरीज़ को लेकर। आज हमारी 5वीं सीरीज़ है और आज की सीरीज़ हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज की सीरीज़ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर होगी, जिनमें से आपको UPTGT या DSSB या फिजिकल एजुकेशन के हर किसी एग्ज़ाम में आपको इनमें से एक दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो सीरीज़ आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता है? चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, सर्जरी या फिर एलोपैथी? तो दोस्तों फिजिकल ट्रीटमेंट को हम फिजियोथेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फिजिकल ट्रीटमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट को हम फिजियोथेरेपी के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें बर्फ़ का प्रयोग किया जाता है? यानी कि आइस का प्रयोग हम किस प्रकार के ट्रीटमेंट में करते हैं? फिजियोथेरेपी में, क्रायोथेरेपी में, सर्जरी में या फिर कंट्रास्ट बाथ में? दोस्तों देखो, जो बर्फ़ का हमको जब चोट लगती है ना, तो उसमें अगर हम बर्फ़ से चिकित्सा करते हैं ना, तो उसको हम क्रायोथेरेपी बोलते हैं। यानी वो थेरेपी जिसके अंदर बर्फ़ का इस्तेमाल होता है उसको हम क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रायोथेरेपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें ठंडे व गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है? यानी कि ठंडा और गर्म दोनों पानी का प्रयोग बारी बारी से किया जाता है दोस्तों। हॉट बाथ बोलते हैं, क्रायोथेरेपी बोलते हैं, कंट्रास्ट बाथ या फिर मसाज बोलते हैं दोस्तों। जो ऐसी थेरेपी है जिसमें हॉट और कोल्ड वाटर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन सी, कंट्रास्ट बाथ। कंट्रास्ट बाथ के अंदर ही हम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों को यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें मोम यानी कि वैक्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पैराफिन बाथ, क्रायोथेरेपी, कंट्रास्ट बाथ या फिर मसाज? अब देखो, कंट्रास्ट बाथ में तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर होता है, क्रायोथेरेपी में क्या होता है? बर्फ़ का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैराफिन बाथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, पैराफिन बाथ। ठीक है दोस्तों, यानी वो चिकित्सा जिसमें मोम का इस्तेमाल करते हैं ना, वैक्स का, उसको हम पैराफिन बाथ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मोम का इस्तेमाल किया जाता है इस चिकित्सा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कोल्ड स्प्रे होता है ना, जैसे अपने मुंह वॉलेनी चोट लगने पर स्प्रे लगाते हैं ना, स्प्रे करते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों, या कौन सी गैस का यूज़ करते हैं हम? इथाइल क्लोराइड, मीथेन या इथाइल क्लोराइड और मीथेन दोनों का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इथाइल क्लोराइड और मीथेन दोनों का इस्तेमाल हम कोल्ड स्प्रे में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस चिकित्सा विधि में बायंसी नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? मतलब ऐसी कौन सी चिकित्सा विधि है जिसके अंदर बायंसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? हॉट बाथ में, सन बाथ में, व्हर्लपूल बाथ में या सर्जरी में? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, व्हर्लपूल बाथ। यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों भंवर स्नान। ठीक है, चक्कर की तरह पानी को घुमाया जाता है इसमें। ठीक है, व्हर्लपूल बाथ के अंदर ही या भंवर स्नान के अंदर ही हम बायंसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चिकित्सा विधि में ठंडे पानी में चोट लगे अंग को डुबोकर अभ्यास कराया जाता है? मतलब ऐसी चिकित्सा विधि जिसमें ठंडे पानी के अंदर ना हमारा जो जिस पार्ट में चोट लगी उस अंग को डुबो दिया जाता है ठंडे पानी के अंदर, और उसमें प्रैक्टिस या एक्सरसाइज कराई जाती है। तो वो कौन सा होगा? इंफ्रारेड होगा, कोल्ड बाथ होगा या क्रायोकाइनेटिक्स होगा या फिर सन बाथ होगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन सी, क्रायोकाइनेटिक्स। क्रायोकाइनेटिक्स में ही अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, ठंडे पानी में। नेक्स्ट है हमारा, किस चिकित्सा विधि में सूर्य की किरणें यानी कि सन रेस का प्रयोग किया जाता है? ऐसी कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें सन रेस का प्रयोग करते हैं? एंडेम्बर में, क्रायोकाइनेटिक्स में, अल्ट्रावायलेट रेस में या फिर टीजर में? दोस्तों देखो, तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस चिकित्सा विधि में हम सूर्य की किरणों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाह यानी करंट फ्लो के माध्यम से हीट या ऊष्मा उत्पन्न की जाती है दोस्तों? प्रकाश युक्त होगा या डायथर्मी होगा, अप्रकाश युक्त होगा या फिर
पैरिफ होगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, डायथर्मी। यानी डायथर्मी एक चिकित्सा की वो विधि है जिसके अंदर हम करंट फ्लो करके हीट को उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं दोस्तों। इसका सही ऑप्शन होगा डायथर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी विद्युतीय चिकित्सा विधि यानी मैग्नेटिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग मुलायम ऊतकों एवं हड्डियों की तीव्र सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक एनर्जी का प्रयोग हम सॉफ्ट टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ की सूजन को कम करने के लिए, जो हड्डी में आ जाती है हमारे ना, उसको कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन बी, डायपल्स थ्योरी। ठीक है, डायपल्स थ्योरी के अंदर ही हम मैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिजियोथेरेपी के जन्मदाता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिपोक्रेट्स होंगे, गट्समर्ट्स होंगे, थॉर्नड्राइक होंगे या फिर चार्ल्स होंगे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को ही फिजियोथेरेपी का जन्मदाता या फादर ऑफ फिजियोथेरेपी बोला जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोट लगने के पश्चात पुनः स्थापना यानी कि रिहैबिलिटेशन में जो एक्सरसाइज कराई जाती है उसे क्या कहते हैं। जब चोट लग जाती है तो वापस खिलाड़ी को अच्छी स्थिति में लाने के लिए उसको रिहैबिलिटेशन कराया जाता है, पुनः स्थापना की जाती है, तो उसमें कौन सी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं दोस्तों। स्पोर्ट्स एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, करेक्टिव एक्सरसाइज बिल्कुल, यही इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इसमें करेक्टिव एक्सरसाइज कराई जाती है। ठीक है, इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें भी एक और क्वेश्चन है, करेक्टिव एक्सरसाइज के दो प्रकार हैं, एक्टिव और पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनः स्थापना यानी कि रिहैबिलिटेशन में विशिष्ट व्यायाम यानी स्पेसिफिक एक्सरसाइज के अंतर्गत किस प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं दोस्तों। यानी कि जो भी आपकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज होगी उसके अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी दोस्तों स्पेसिफिक एक्सरसाइज के अंतर अगर हम देखें तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज या ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों इसमें तीनों प्रकार की एक्सरसाइज स्पेसिफिक एक्सरसाइज के अंदर रिहैबिलिटेशन में कराई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपचार करने की उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस कंट्रास्ट बात होगा या फिर हाइड्रोथेरेपी होगा या फिर दोनों हो जाएगा, हाइड्रोथेरेपी और कंट्रास्ट बात दोनों हो जाएगा या फिर नन ऑफ दिस यानी कि इसमें से कोई नहीं। देखो जो पानी का इस्तेमाल जब किसी चीज़ में किया जाता है ना दोस्तों, तो उसमें हाइड्रो शब्द का इस्तेमाल हो जाता है, सीधे सीधे ध्यान रखना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोथेरेपी दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोथेरेपी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोक्रोम। ठीक है, साइटोक्रोम क्रिस्टल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हाइड्रोपैक के लिए, पैक क्रिस्टल के लिए या हाइड्रोकोलेट्रल पैक के लिए या नन ऑफ दीस। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोकोलेट्रल पैक के लिए। आपने देखा होगा बहुत से पाउच में होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पानी गर्म सिकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या ठंडी सिकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, देखा होगा आपने। तो इस प्रकार के पाउचेस में कौन सा क्रिस्टल होता है दोस्तों, साइटोक्रोम क्रिस्टल होता है। ठीक है, हाइड्रोकोलेट्रल पैक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैराफिन बाथ के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है ना, जो वैक्स ट्रीटमेंट होता है ना थेरेपी, उसके लिए पैराफिन पेंटिंग, पैराफिन डिप, बोथ दोनों ए बी या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें पैराफिन पेंटिंग और पैराफिन डिप दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। वैक्स को लेप लगा करके भी किया जाता है ट्रीटमेंट, और डिप करके यानी कि उसमें छोटे से होल होते हैं, आपकी बॉडी नीचे रहेगी, ऊपर से वैक्स टपकता रहेगा दोस्तों। इस प्रकार से पैराफिन बाथ के लिए दोनों प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं, पेंटिंग के रूप में भी और डिप के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है इस थेरेपी में वैक्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्लपूल बाथ, कंट्रास्ट बाथ, इमर्सन बाथ किसके अंतर्गत आती है। ये तीनों प्रकार के जो थेरेपी है ना, वर्लपूल बाथ हो गया, कंट्रास्ट बाथ हो गया या इमर्सन बाथ हो गया, ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, क्रायोथेरेपी में आते हैं या कोल्ड थेरेपी में आते हैं या फिर हाइड्रोथेरेपी में आते हैं या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी में आते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन सी, हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, ये कैटेगरीज है हाइड्रोथेरेपी के अंदर। ठीक है, पानी का इस्तेमाल हो रहा है ना इनमें, देखो वर्लपूल बात हो, चाहे कंट्रास्ट बात हो, चाहे इमर्सन बात हो, इसमें क्या होता है, पानी का यूज़ हो रहा है, इसलिए हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोल्ड पैक्स, क्रायोकाइनेटिक्स, आइस पैक, आइस मसाज, कोल्ड टॉवेल, ये किसके अंतर्गत आते हैं, क्रायोथेरेपी में आते हैं,
कोल्ड थेरेपी में आते हैं, हाइड्रोथेरेपी में आते हैं या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी में आते हैं। दोस्तों ये कोल्ड पैक हो चाहे क्रायोकाइनेटिक्स हो, आइस पैक हो, ठंडी चीज़ें हैं और ठंडी चीज़ों से सिकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो थेरेपी उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्रायोथेरेपी बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, यानी जहाँ पर ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल होगा वो क्रायोथेरेपी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कंट्रास्ट बाथ में सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि कंट्रास्ट बाथ में क्या होता है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों का यूज़ होता है ना। तो दोनों में सबसे पहले कौन सा होता है, गर्म पानी या ठंडे पानी, या गर्म व ठंडे पानी दोनों का एक साथ कर लेते हैं, या गुनगुने पानी का करते हैं। गुनगुने पानी तो ऑप्शन में ही नहीं होगा दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा ठंडे पानी का। कंट्रास्ट बाथ के अंदर सबसे पहले हम ठंडे पानी का यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद हम गर्म पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठंडे पानी का। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कंट्रास्ट बाथ में हम सबसे पहले ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोट लगने के पश्चात कितने समय के अंदर बर्फ़ का प्रयोग हो जाना चाहिए। दोस्तों यानी अगर आपको चोट लगी है, मोच वगैरह आई है, तो अगर आपको आइस अप्लाई करनी है अपनी चोट के ऊपर, तो आपको कितने टाइम के अंदर आइस को अप्लाई कर देना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सके आपकी चोट को। 1 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, या 2 से 3 मिनट के अंदर, या फिर 6 घंटे के अंदर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, 2 से 3 मिनट के अंदर आपको अपनी चोट पर बर्फ़ अप्लाई कर देनी है। दोस्तों अगर आप बर्फ़ से अपनी चोट को या सूजन वगैरह को कम करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो इसका सही टाइमिंग होता है क्या, 2 से 3 मिनट के भीतर आपको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैराफिन बाथ में पैराफिन द्रव्य के साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है। दोस्तों यानी पैराफिन बाथ जो ट्रीटमेंट होता है ना उसमें वैक्स तो मिलता ही है, वैक्स के साथ साथ इसमें एक लिक्विड भी पदार्थ मिलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पानी मिलाया जाता है या पेट्रोलियम जेली या शहद मिलाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पेट्रोलियम जेली। पैराफिन बाथ में पैराफिन द्रव मतलब जो वैक्स का लिक्विड होता है मोम का, उसके साथ साथ हम पेट्रोलियम जेली को भी इसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी चोट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैराफिन बाथ के अंतर्गत पैराफिन दवा को किस ताप तक गर्म किया जाता है या किया जा सकता है। पैराफिन बाथ के अंदर जो पैराफिन दवा होती है उसको हम कितने टेम्परेचर तक रख सकते हैं। दोस्तों तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 40 से 48 डिग्री सेल्सियस तक ही हम गर्म रख सकते हैं। मिनिमम 40 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे और मैक्सिमम 48 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम उसको गर्म नहीं रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन सी, 40 to 48 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत हाइड्रोकोलेटरल पैक को कितने तापमान तक गर्म किया जा सकता है। जो हाइड्रोकोलेटरल पैक होता है उसको कितने तापमान तक हम गर्म कर सकते हैं दोस्तों सिकाई के लिए। आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 65 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस तक हम हाइड्रोकोलेटरल पैक को दोस्तों क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। ठीक है, अपने ट्रीटमेंट के लिए ध्यान रखना दोस्तों, कितने डिग्री सेल्सियस तक, 65 डिग्री सेल्सियस तक हम हाइड्रोकोलेटरल पैक को गर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का ताप सबसे अच्छा किस स्तर पर माना जाता है। यानी दोस्तों जो कंट्रास्ट बाथ होता है ना, जिसमें हम गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो गर्म पानी का टेम्परेचर होता है ना वो सबसे बेस्ट कितना माना जाता है दोस्तों। तो सबसे बेस्ट माना जाता है दोस्तों 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 40 to 45 डिग्री सेल्सियस कंट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का टेम्परेचर सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायथर्मी थेरेपी कितने प्रकार की होती है। यानी जो डायथर्मी थेरेपी होती है ना उसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, उसके दोस्तों प्रकार होते हैं 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं डायथर्मी थेरेपी के। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 3 प्रकार होते हैं डायथर्मी की। कौन कौन से होते हैं, देखो डायथर्मी में जो 3 प्रकार होते हैं ना दोस्तों, एक होते हैं हमारी वेब डायथर्मी होती है, एक लॉन्ग वेब डायथर्मी होती है, और एक होती है हमारी माइक्रो वेब डायथर्मी होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार में कौन कौन सी होगी, वेब डायथर्मी, लॉन्ग वेब डायथर्मी और माइक्रो वेब डायथर्मी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे आज की MCQ क्वेश्चन सीरीज़
ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की, जो कि आपकी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड दोस्तों, चिकित्सा से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं। और यकीन मानो दोस्तों, इन्हीं 25 क्वेश्चन को आप ढंग से देखना किसी भी एग्जाम पेपर में, इन्हीं 25 क्वेश्चन को घूम फिर के यहीं से क्वेश्चन पुटअप होना है। और यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% यूपीटीसीटी और DSSS में देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको पूरी तरीके से याद कर डालो आप लोग। ठीक है, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।